ऑनलाइन क्लास में सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। ऑनलाइन क्लास में सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग। मध्यकालीन भारत का इतिहास और मध्यकालीन भारत के इतिहास में आज बच्चों हम पढ़ेंगे सूफी धर्म, जो कि सभी कंपटीशन में बहुत बहुत इम्पोर्टेंट माना जाता है और आपके यूनिवर्सिटीज़ एग्जाम में भी ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। अब देखिए बच्चों, ये टॉपिक है भारत में सूफी धर्म। भारत में सूफी धर्म की जो विशेषताएं हैं वो क्या क्या विशेषताएं होता है, और मफलूजात का मतलब भी क्या होता है, यही होता है। एक शब्द है बच्चों, एक शब्द है बसरा और एक शब्द है बेसरा। यहाँ दो शब्द की बात कर रहे हैं, एक शब्द है बसरा और एक शब्द है बेसरा। यहाँ बसरा क्या है और यहाँ बेसरा क्या है? बसरा का मतलब होता है, यहाँ बसरा का मतलब इस्लाम के अनुसार जितने भी जो इस्लाम प्राचीन इस्लाम धर्म के अनुसार जो कानून बनाए जाते हैं कुसी के आधार पर सभी लोग उसी कानून का जो पालन करते हैं वो बसरा कहलाता है। और बेसरा जो कहते हैं इस्लाम में कुरान के बाद जो जिसमें नया परिवर्तन हो गया था, पल पल बदलता हुआ जो परिवर्तन हो जाता है बच्चों, और परिवर्तन के साथ जो नए धर्म का जन्म होता है वो बेसरा कहलाता है। वो कौन सा कहलाता है? बेसरा कहलाता है। यहाँ देखिए बच्चों, बसरा एक तो है बसरा और एक है बेसरा। बसरा का मतलब क्या होता है, यहाँ पे बसरा का मतलब क्या होता है और बेसरा का मतलब क्या होता है? इस्लाम धर्म के कानून के अनुसार, इस्लाम धर्म के कानून के अनुसार जो कानून के अनुसार और इस्लाम धर्म की पुस्तक कुरान के अनुसार जो व्यक्ति उसी मार्ग पे चलते हैं उसको बसरा कहा जाता है। और बेसरा का मतलब क्या होता है? बेसरा का मतलब क्या होता है? इस्लाम धर्म के अनुसार और कुरान के बाद जो नए नए परिवर्तन हो गए थे धर्म में, और नए नए परिवर्तन जो हो गए थे बच्चों, नए नए परिवर्तन को बेसरा कहते थे। वो नए नए परिवर्तन को क्या कहते थे? बेसरा कहते थे। यहाँ एक बसरा है और एक बेसरा है। शब्दावली में वहादतुल वजूद, एक वहादतुल वजूद ये पहली शब्दावली थी। मफलूजात ये दूसरी शब्दावली थी। तीसरे नंबर पे बसरा है और 4 नंबर पे बेसरा है। 4 नंबर पे बेसरा है। कितने हैं यहाँ पे? 1 2 3 4। पांचवी शब्दावली आती है खानकाह। कौन सा है यहाँ? खानकाह। ये खानकाह किसे कहते हैं? इस्लाम धर्म में या सूफी धर्म में खानकाह किसे कहते हैं? जो सूफी संत थे जिनका मूल निवास स्थान होता था उनको खानकाह कहा जाता है। सूफियों के मूल निवास स्थान को खानकाह कहा जाता है। सूफियों के मूल निवास स्थान को खानकाह कहा जाता है। सूफियों की जो दरगाह जो होती थी उसको मजार कहते थे। सूफी संत जो थे उनकी जो दरगाह होती थी और दरगाह को क्या कहते थे? मजार कहते थे बच्चों, मजार कहते थे। और मजार कहा जाता था। एक शब्द आता है मक्तावात। एक शब्द कौन सा आता है? मक्तावात शब्द आता है। मक्तावात शब्द किसको कहते हैं? सूफी धर्म के इतिहास में, सूफियों के इतिहास में, इस्लाम धर्म के अंदर मक्तावात का मतलब होता है पत्र व्यवहार करने की जो प्रक्रिया है। एक जगह से दूसरी जगह पर जो पत्र व्यवहार किया जाता है उसको मक्तावात कहा जाता है। मक्तावात कहा जाता है। यहाँ देखिए, सबसे पहला मैंने आपको बताया है वहादतुल वजूद। मफलूजात आता है। मफलूजात के बाद में खानकाह है, बसरा है, बेसरा है, मजार है, मक्तावात है। ये सूफी धर्म की शब्दावली होती है। सूफी धर्म की शब्दावली के बाद में बच्चों अब हम देखेंगे कि भारत में आने वाले संप्रदाय कौन कौन से थे। भारत में आने वाले संप्रदाय कौन कौन से थे? भारत का सबसे प्राचीन संप्रदाय कौन सा माना जाता है? इस्लाम धर्म में या सूफी धर्म का सबसे प्राचीन संप्रदाय कौन सा है? चिश्ती संप्रदाय। अबुल फजल का नाम सुने हो बच्चों? फारसी इतिहासकार था अबुल फजल।
का एक ग्रंथ है आईने अकबरी। कौन सा ग्रंथ है? आईने अकबरी। आईने अकबरी में कितने सिलसिले हैं? 14 सिलसिले की बात 14 सिलसिलों की बात की गई है। अबुल फजल का ग्रंथ आईने अकबरी में 14 सिलसिलों की बात की गई है। कितने सिलसिलों की बात की गई है? 14 सिलसिलों की बात की गई है। यहाँ देखिए 14 सिलसिले हैं और जिसमें सबसे प्राचीन सिलसिला कौन सा कहलाता है? चिश्ती संप्रदाय। पहले नंबर पर कौन सा आता है? चिश्ती संप्रदाय। चिश्ती संप्रदाय। दूसरा कौन सा आता है? सुरहावर्दी संप्रदाय। कौन सा है? सुरहावर्दी संप्रदाय दूसरा संप्रदाय आता है। तीसरे नंबर पे कौन सा आएगा? फिरदौसी संप्रदाय होता है तीसरे नंबर पे। 4 नंबर पे कौन सा संप्रदाय आएगा बच्चों? 4 नंबर पे कादरी संप्रदाय। 4 नंबर पे कादरी संप्रदाय होता है। 5 नंबर पे कौन सा होता है? नक्शाबंदी संप्रदाय। नक्शाबंदी संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय है? नक्शाबंदी संप्रदाय। सतारी संप्रदाय। एक संप्रदाय और कौन सा है? सतारी संप्रदाय। यहाँ सतारी संप्रदाय टोटल कितने हैं? ये 6 संप्रदाय हैं। पहले नंबर पर कौन सा है? चिश्ती संप्रदाय। पहला नंबर चिश्ती संप्रदाय होता है। दूसरा नंबर सुरहावर्दी संप्रदाय। कौन से नंबर पे होता है बच्चों? सुरहावर्दी संप्रदाय दूसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पे फिरदौसी संप्रदाय तीसरे नंबर पर आता है। 4 नंबर पे सतारी संप्रदाय आएगा। 5 नंबर पे कादरी संप्रदाय आएगा। 6 नंबर पे नक्शाबंदी संप्रदाय आएगा। कितने संप्रदाय है टोटल? 6 संप्रदाय है। कितने संप्रदाय हैं? 6 संप्रदाय है। और उसमें सबसे प्राचीन संप्रदाय कौन सा है? चिश्ती संप्रदाय सबसे प्राचीन संप्रदाय माना जाता है। चिश्ती संप्रदाय सबसे प्राचीन संप्रदाय होता है। चिश्ती संप्रदाय में कौन कौन से संत होते हैं और चिश्ती संप्रदाय का संस्थापक कौन था? चिश्ती संप्रदाय का विकास जो है, कहाँ पर इसका विकास होता है? चिश्ती संप्रदाय जो है, चिश्ती संप्रदाय में सबसे पहले किसका नाम आता है? चिश्ती संप्रदाय में आपने नाम सुना होगा बच्चों, मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह। मोइनुद्दीन चिश्ती का नाम सुना होगा। कौन सा संप्रदाय है ये? चिश्ती संप्रदाय। यहाँ चिश्ती संप्रदाय में मोइनुद्दीन चिश्ती के नाम से ही इस संप्रदाय का क्या नाम होता है? चिश्ती संप्रदाय नाम होता है इसका। चिश्ती संप्रदाय नाम होता है। यहाँ मोइनुद्दीन चिश्ती मोहम्मद गोरी के साथ भारत में आए थे। किसके साथ आए थे? मोहम्मद गोरी के साथ ये भारत में आते हैं। इनका जन्म काबुल के पास इनका जन्म होता है। इनका जन्म कहाँ होता है? इनका जन्म काबुल के पास में मोइनुद्दीन चिश्ती का जन्म होता है ईरान के सिस्तान में। ईरान के सिस्तान में इनका जन्म होता है। ईरान के सिस्तान में कौन के साथ आए थे? मोहम्मद गोरी के साथ ये भारत में आते हैं। चिश्ती संप्रदाय, मोइनुद्दीन चिश्ती जो है बच्चों, चिश्ती के नाम से ही इनका संप्रदाय चिश्ती संप्रदाय होता है। मोहम्मद गोरी के साथ में आए थे। ईरान के सिस्तान में इनका जन्म होता है और ये चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक माने जाते हैं। चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक माना जाता है मोहम्मद गोरी ने इनको एक उपाधि प्रदान की थी और इस उपाधि का नाम क्या है? मोहम्मद गोरी ने सुल्तान ए हिंद कहा था। इनको क्या कहा था? सुल्तान ए हिंद की उपाधि दी थी। सुल्तान ए हिंद का मतलब क्या होता है बच्चों? सुल्तान ए हिंद का मतलब क्या होता है? सुल्तान ए हिंद का मतलब होता है सुल्तान ए
हिंदू धर्म का आध्यात्मिक गुरु, हिंदुओं का आध्यात्मिक गुरु, हिंदुओं का आध्यात्मिक गुरु कौन होता है? सुल्तान ए हिंद होता है। और सुल्तान ए हिंद कौन है? मोइनुद्दीन चिश्ती है। मोइनुद्दीन चिश्ती भारत में किसके साथ में आया था? मोहम्मद घोरी के साथ में आता है। ईरान के सिस्तान में इनका जन्म होता है। कौन सी जगह होता है? ईरान के सिस्तान में इनका जन्म होता है। यहाँ अजमेर में जो दरगाह बनी है, मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह का निर्माण किसने करवाया था? मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह का निर्माण इल्तुतमिश ने करवाया था। किसने करवाया था बच्चों? इल्तुतमिश ने करवाया था। मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में आने वाले सबसे पहले कौन से राजा थे? मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में आने वाले सबसे पहले तुगलक वंश का मोहम्मद बिन तुगलक था। कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक ये तुगलक वंश का दूसरा राजा था। गयासुद्दीन तुगलक वंश के पहले राजा होते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक वंश के दूसरे राजा होते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक जो थे वो दरगाह में आने वाले पहले थे। मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में सर्वाधिक बार कौन आया था? यहाँ सर्वाधिक बार कौन आया था? सर्वाधिक बार मुगल सम्राट अकबर का नाम सुने होंगे। मुगल सम्राट अकबर यहाँ पर सर्वाधिक बार आता है। मुगल सम्राट अकबर यहाँ सर्वाधिक बार आया था। और ये लोग जो थे चिश्ती संप्रदाय के जो संत होते थे, चिश्ती संप्रदाय के संत राजनीति में भाग नहीं लेते थे बच्चों। ये राजनीति में भाग नहीं लेते थे। चिश्ती संप्रदाय के लोग ये सरकारी सेवाओं में भाग नहीं लेते थे। यहाँ देखिए बच्चों, चिश्ती संप्रदाय के मोइनुद्दीन चिश्ती है। मोइनुद्दीन चिश्ती मोहम्मद घोरी के साथ में भारत में आता है। और मोइनुद्दीन चिश्ती के कितने सदस्य? मोइनुद्दीन चिश्ती के 2 सदस्य हैं। कौन? 2 सदस्य हैं। पहला सदस्य कौन है और दूसरा? मोइनुद्दीन चिश्ती के जो शिष्य हैं बच्चों, पहला शिष्य कौन है और दूसरा शिष्य कौन है? पहले कौन है? हमीमुद्दीन नागौरी का नाम सुने हो बच्चों? हमीमुद्दीन नागौरी जो थे वो पहले इनके शिष्य थे। और कुतुबुद्दीन बिखत्यार काकी जो थे वो इनके दूसरे शिष्य थे। हमीमुद्दीन नागौरी ये कौन है? हमीमुद्दीन नागौरी ये पहले शिष्य हैं इनके। और मोइनुद्दीन चिश्ती के दूसरे शिष्य कौन है? कुतुबुद्दीन बिखत्यार काकी, ठीक है ना? कौन है बच्चों? ये काकी है, कुतुबुद्दीन बिखत्यार काकी। और कुतुबुद्दीन बिखत्यार काकी के शिष्य कौन है? इनके कुतुबुद्दीन बिखत्यार काकी के शिष्य कौन है? शेख फखरुद्दीन गज शंकर कौन है? गज शंकर। यहाँ देखिए ये हमीमुद्दीन नागौरी ये पहले नंबर पे हैं। और कुतुबुद्दीन बिखत्यार काकी दूसरे नंबर पे हैं। शेख फखरुद्दीन गज शंकर तीसरे नंबर पे हैं। हमीमुद्दीन नागौरी इन्होंने केंद्र बनाया था, नागौर को केंद्र बनाया था। कौन सी जगह? नागौर को केंद्र बनाया था। ये केवल ऐसे एकमात्र संत हैं बच्चों जो केवल कृषि का कार्य करते थे। कौन सा कार्य करते थे? कृषि का कार्य करते थे। इनको एक उपाधि भी मिली थी, सुल्तान ए तारकिन की उपाधि मिली थी। इनको कौन सी उपाधि दी गई थी? सुल्तान ए तारकिन की उपाधि मिली हुई है। इनको सुल्तान ए तारकिन की उपाधि मिली थी। इनको सन्यासियों का सन्यासी कहा था। इनको सन्यासियों का सन्यासी। हमीमुद्दीन नागौरी को सुल्तान ए तारकिन का मतलब होता है ये सन्यासियों के भी सन्यासी कहलाते थे। हमीमुद्दीन नागौरी ये एकमात्र ऐसे सूफी संत थे जो कृषि का कार्य करते थे। नागौर को इन्होंने अपना केंद्र बनाया था। हमीमुद्दीन नागौरी के बाद में कुतुबुद्दीन बिखत्यार काकी का नाम आता है। कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश के पहले शासक जो थे कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुबुद्दीन बिखत्यार काकी की याद में दिल्ली के अंदर कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था। इन्होंने दिल्ली को अपना केंद्र बनाया था। पहले नंबर पे कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुबुद्दीन बिखत्यार काकी की याद में कुतुब मीनार का निर्माण दिल्ली में करवाया था। दूसरा नंबर ये है कि कुतुब मीनार का निर्माण दिल्ली में करवाया था। वहीं पर कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया था। किसका? कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया था। यहाँ देखिए बच्चों
कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया था। कुतुबुद्दीन बिख्तियार काकी काबुल के फरगना के इस्तिहान में इनका जन्म होता है। काबुल के फरगना के इस्तिहान में इनका जन्म होता है। काबुल के फरगना के इस्तिहान में इनका जन्म होता है। कुतुबुद्दीन 1206 से 1210 में कुतुबुद्दीन का शासनकाल होता है। इनका केंद्र कौन सा है? इनका केंद्र दिल्ली होता है, जहाँ ये सूफी इस्लाम धर्म का उपदेश देते थे। दिल्ली इनका केंद्र था। जन्म कौन सी जगह हुआ? विदेश में, काबुल में इनका जन्म होता है। काबुल में इनका जन्म होता है। कुतुब मीनार का निर्माण इनकी याद में किया गया था। तीसरे नंबर पर आता है शेख फखरुद्दीन गज शंकर। शेख फखरुद्दीन गज शंकर ये केंद्र कौन सा केंद्र बनाते हैं? दिल्ली को ये अपना केंद्र बनाते हैं। किसको केंद्र बनाएंगे? दिल्ली को अपना केंद्र बनाते हैं। यहाँ कुतुबुद्दीन बिख्तियार काकी भी दिल्ली में रहकर उपदेश देते हैं और ये भी दिल्ली में रहकर उपदेश देते हैं। शेख फखरुद्दीन गज शंकर, इनको बाबा फरीद के नाम से भी जाना जाता है। इनको बाबा फरीद के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ इनका जन्म काबुल में विदेश में हुआ था। इनका जन्म भी विदेश में होता है। इनका जन्म मुल्तान में हुआ था। कौन सी जगह? मुल्तान में इनका जन्म होता है। लेकिन ये दिल्ली को आकर अपना उपदेश देते हैं। और पंजाब में इनकी कब्र बनी हुई है। अजोधन में इनकी मृत्यु होती है। अजोधन नामक स्थान पे अजोधन पंजाब में अजोधन नामक स्थान पर इनकी मृत्यु होती है और पंजाब में ही इनकी क्या बनी है? कब्र बनी हुई है बच्चों। यहाँ शेख फखरुद्दीन गज शंकर बाबा फरीद हैं। शेख फखरुद्दीन गज शंकर से सबसे ज़्यादा कौन प्रभावित हुए थे? सबसे ज़्यादा गुरु नानक इनके उपदेशों से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए थे। गुरु अर्जुन देव जो है, उन्होंने आदि ग्रंथ के अंदर गुरु अर्जुन देव ने इनके इनके उपदेशों को अपने ग्रंथ में संकलित किया था। शेख फखरुद्दीन गज शंकर जो दिल्ली में ये उपदेश देते थे। पंजाब में इनकी कब्र बनी हुई है। मुल्तान में इनका जन्म होता है और ये बाबा फरीद के नाम से जाने जाते हैं। ये कुतुबुद्दीन बिख्तियार काकी के ही शिष्य होते हैं। शेख फखरुद्दीन गज शंकर ये चिश्ती संप्रदाय से संबंधित होते हैं। ये राजनीति में भाग नहीं लेते हैं, ये सरकारी सेवाओं में भाग नहीं लेते हैं बच्चों। और ये पंजाब में जो है इनकी कब्र कहाँ बनी हुई है? इनसे सबसे ज़्यादा गुरु नानक, सिखों के जो प्रथम गुरु है गुरु नानक, इनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए थे। गुरु अर्जुन देव का नाम सुने हो। खुसरो जो थे, जहांगीर के पुत्र खुसरो ने गुरु अर्जुन देव से आशीर्वाद लिया था। जहांगीर ऐसा शख्स था जिसने गुरु अर्जुन देव की हत्या करवाई थी। गुरु अर्जुन देव की हत्या करवाने वाले कौन थे? जहांगीर। यहाँ गुरु अर्जुन देव ने एक आदि ग्रंथ जो है उसमें इनके उपदेशों को संकलित किया था। कुतुबुद्दीन बिख्तियार काकी ये इन्होंने भी अपना केंद्र दिल्ली बनाया था और काबुल में इनका जन्म हुआ था। इनका जन्म भी विदेश में होता है। शेख फखरुद्दीन गज शंकर, इनका जन्म भी विदेश में होता है। इनका जन्म काबुल में होता है और बाबा फरीद का जन्म मुल्तान के अंदर होता है। ये सारे चिश्ती संप्रदाय के संत हैं। यहाँ अमीमुद्दीन नागौरी, ये राजपूताना के नागौर में कृषि कार्य करते थे। सुल्तानों का तारकिन, सुल्तानों के सन्यासियों के सन्यासी कहलाते थे। कौन? अमीमुद्दीन नागौरी। और शेख फखरुद्दीन गज शंकर के इनके भी एक शिष्य थे और उस शिष्य का नाम था शेख निजामुद्दीन ओलिया। शेख निजामुद्दीन ओलिया फेमस संत है बच्चों। शेख निजामुद्दीन ओलिया ये शेख फखरुद्दीन बाबा फरीद के शिष्य कहलाते हैं। बाबा फरीद के शिष्य कहलाते हैं। इनका जन्म भारत में होता है, विदेश में नहीं होता है। निजामुद्दीन ओलिया है ये, निजामुद्दीन ओलिया, ठीक है। इनका जन्म भारत में होता है, इनका जन्म विदेश में नहीं होता है। कुतुबुद्दीन बिख्तियार काकी का जन्म विदेश में काबुल में होता है। शेख फखरुद्दीन गज शंकर का जन्म मुल्तान में होता है। ये इनका जन्म भारत में होता है। कौन सी जगह? यूपी के अंदर। यूपी में बदायूं नामक स्थान पर निजामुद्दीन ओलिया का जन्म होता है। बलवन जो थे, दिल्ली सल्तनत के इतिहास में एक सुल्तान है बलवन, और दिल्ली सल्तनत के इतिहास में एक सुल्तान है इल्तुतमिश। सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक का नाम सुने होंगे। उनकी मृत्यु के बाद आराम शाह आए थे। आराम शाह की हत्या करके इल्तुतमिश ने सिंहासन दिल्ली के सिंहासन को हासिल किया था। कौन? इल्तुतमिश ने सिंहासन हासिल करने के बाद सुल्तान की उपाधि धारण की थी और गुलामी की दास्ता से वो मुक्ति प्राप्त की थी 1205 ईस्वी के अंदर।
1229 में खलीफा ने भी उनको सुल्तान की मान्यता प्रदान की थी। और वही इल्तुतमिश जो थे वो बदायूं के गवर्नर भी रहे थे। बदायूं यूपी का, ये बदायूं है बच्चों, यूपी के बदायूं का गवर्नर कौन रहे थे? यूपी के बदायूं के गवर्नर कौन रहे थे? इल्तुतमिश रहे थे। इसी यूपी के बदायूं में निजामुद्दीन औलिया का जन्म होता है। निजामुद्दीन औलिया किनके शिष्य थे? कुतुबुद्दीन शेख फखरुद्दीन गज शंकर, जिनको बाबा फरीद के नाम से जाना जाता था, उनके ये शिष्य थे। निजामुद्दीन औलिया कौन से संप्रदाय से थे? चिश्ती संप्रदाय से थे। कौन से संप्रदाय से थे? चिश्ती संप्रदाय से थे। निजामुद्दीन औलिया को एक उपाधि मिली हुई थी महबूब ए इलाही। इनको एक उपाधि मिली हुई थी महबूब ए इलाही। महबूब ए इलाही का मतलब होता है अल्लाह का प्यारा। अल्लाह का प्यारा कौन है? महबूब इलाही। और ये महबूब इलाही कौन है? निजामुद्दीन औलिया है बच्चों। निजामुद्दीन औलिया, निजामुद्दीन औलिया जो है यूपी के बदायूं में इनका जन्म होता है। और इन्होंने अपना उपदेश देने का केंद्र कौन सा बनाया था? उपदेश देने का केंद्र दिल्ली को बनाया था। किसको बनाया था बच्चों? दिल्ली में रहकर ही ये क्या दे रहे थे? अपने उपदेश दे रहे थे। यहाँ निजामुद्दीन औलिया है, यहाँ कुतुबुद्दीन बिखत्यार काकी है, इधर शेख फखरुद्दीन गज शंकर, शेख फखरुद्दीन गज शंकर दिल्ली में रहकर ये सूफी धर्म के, इस्लाम धर्म के उपदेश देते रहे। कुतुबुद्दीन बिखत्यार काकी दिल्ली में रहकर ही उपदेश देते रहे। और इधर निजामुद्दीन औलिया भी अपने उपदेश दिल्ली में ही दे रहे थे। उधर आपने जो चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक थे मोइनुद्दीन चिश्ती जो है वो दिल्ली में रहकर ही, दिल्ली में मोइनुद्दीन चिश्ती जो थे वो सबसे पहले मोहम्मद घोरी के साथ ईरान से आए थे, पंजाब आए थे, दिल्ली को भी अपना केंद्र बनाया था। और दिल्ली से ये अजमेर आ गए थे मोइनुद्दीन चिश्ती, और अजमेर में इनकी दरगाह भी बनी हुई है। यहाँ ये चिश्ती संप्रदाय के संतों को देखा जा रहा है बच्चों। निजामुद्दीन औलिया है, भारत में यूपी के बदायूं में दिल्ली को केंद्र बनाया। निजामुद्दीन औलिया ने भारत के मध्यकालीन भारत के दिल्ली सल्तनत के इतिहास के 7 सुल्तानों की सत्ता को देखा था। कितने सुल्तानों की सत्ता को देखा था? 7 सुल्तानों की सत्ता को देखा था। ये लोग राजनीति में भाग नहीं लेते थे, ये सरकारी सेवाओं में भाग नहीं लेते थे। और ये 7 सुल्तान जो थे वो कौन कौन थे? तो यहाँ 7 सुल्तान कौन कौन थे? गुलाम वंश के कितने सुल्तान थे? गुलाम वंश के 3 सुल्तान थे। खिलजी वंश के कितने सुल्तान थे? खिलजी वंश के 3 सुल्तान थे। तुगलक वंश के कितना सुल्तान? तुगलक वंश के कितने थे? तुगलक वंश के 2 सुल्तान थे। तुगलक वंश के कितने थे? 2 सुल्तान थे। यहाँ गुलाम वंश के 3 सुल्तान कौन कौन से थे? पहला का नाम क्या था? दूसरा कौन था? तीसरा कौन था? पहला बलवंत था। पहला कौन था? बलवंत सुल्तान था। दूसरा कौन था? केकुबाद था। और तीसरा सुल्तान कौन सा था? क्यूमर्स था। तीसरा कौन सा था? क्यूमर्स था। खिलजी वंश में कौन है? सबसे पहला खिलजी वंश में जलालुद्दीन खिलजी है। कौन से खिलजी हैं? ये जलालुद्दीन खिलजी हैं। जलालुद्दीन खिलजी 1290 से 1296 ईस्वी। जलालुद्दीन खिलजी के बाद में कौन आएंगे? अलाउद्दीन खिलजी आते हैं। कौन से खिलजी आते हैं बच्चों? अलाउद्दीन खिलजी आते हैं 1296 से लेके 1316 ईस्वी तक। और अलाउद्दीन खिलजी के बाद में कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी 1316 से लेके 1320 तक इनका शासनकाल रहता है। और तुगलक वंश में गयासुद्दीन तुगलक आते हैं। गयासुद्दीन तुगलक 1320 से लेके 1325 तक इनका शासनकाल रहता है। दिल्ली सल्तनत के इतिहास में ये 7 सुल्तानों की सत्ता को देखने वाले पहले गुलाम वंश के कितने हैं बच्चों? 3 है यहाँ पे। खिलजी वंश के कितने हैं? 3 है यहाँ पे। और तुगलक वंश के कितने हैं? 1 है यहाँ पे। टोटल कितने? 3 6 और 1 7। यहाँ कितने हो गए? 7। निजामुद्दीन औलिया ने 3 3 6 और 1 7 लोगों की सल्तनत को देखा था। गुलाम वंश के 3 लोगों को देखा था। खिलजी वंश के 3 लोगों को देखा था। तुगलक वंश के गुलाम वंश के 3 सुल्तानों की सत्ता को, खिलजी वंश के 3 सुल्तानों की सत्ता को, तुगलक वंश के एक सुल्तान की सत्ता को देखा था इन्होंने।
निजामुद्दीन औलिया गुलाम वंश के बलवान है केकुबाद है क्यूमर्स है, बलवान है केकुबाद है क्यूमर्स है। जलालुद्दीन खिलजी है, अलाउद्दीन खिलजी है, कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी है, कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी है। और इधर आपके तुगलक वंश के अंदर कौन है? गयासुद्दीन तुगलक है। 7 सुल्तानों की सत्ता को देखने वाले कौन है? निजामुद्दीन औलिया है बच्चों। कौन से औलिया है? निजामुद्दीन औलिया है। चिश्ती संप्रदाय हम जो है बच्चों, हम चिश्ती संप्रदाय वाले टॉपिक से जो इस्लाम धर्म के सूफी धर्म की जो विशेषता थी, सूफी धर्म की विशेषताओं को हम देख रहे हैं। सूफी धर्म के अंदर सबसे पहले मैंने आपको ये बताया था वहादतुल वजूद। वहादतुल वजूद का मतलब होता है आत्मा का परमात्मा में मिल जाना, वहादतुल वजूद कहलाता है। उसके बाद बच्चों मैंने आपको ये बताया था वहादतुल वजूद के वहादत मफलूजात। मफलूजात का मतलब होता है आत्मा का परमात्मा में मिल जाना, मफलूजात कहलाता है। उसके बाद मैंने आपको बताया था बेसरा, बसरा और बेसरा। बसरा का मतलब होता है बसरा का मतलब होता है इस्लाम धर्म के कानून के अनुसार ही उसी मार्ग पे जो चलते हैं, जो परिवर्तन नहीं चाहते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो बसरा कहलाते हैं। और बेसरा कौन कहलाते हैं? बेसरा उन लोगों को कहा जाता है जो कानून में परिवर्तन करना चाहते हैं, जो इस्लाम धर्म में परिवर्तन करना चाहते हैं, जो नित्य नए परिवर्तन करके अपने धर्म के मार्ग को चलाना चाहते हैं, वो बेसरा कहलाते हैं। और खानका किसे कहते हैं? इस्लाम धर्म के अंदर जो सूफी धर्म के लोग जो थे, जिनका निवास स्थान होता था, सूफी संतों के निवास स्थान को खानका कहते थे। कौन सा? खानका कहते थे। जो दरगाह जो होती थी उसको मजार कहते थे। मख्तावात, पत्र व्यवहार करने वालों को मख्तावात कहते थे। सूफी धर्म के अंदर सबसे पहले चिश्ती संप्रदाय आया था। कौन सा? चिश्ती संप्रदाय आया था। फिर सुधावादी संप्रदाय आया था, फिर फिरदौसी संप्रदाय आया था, फिर सतारी संप्रदाय आया था, और फिर कादरी संप्रदाय आया था। और कादरी संप्रदाय के बाद में लास्ट में नक्शाबंदी संप्रदाय आया था। सबसे पहले हमने चिश्ती संप्रदाय पर हमने सबसे पहले बात की थी बच्चों। कौन से संप्रदाय में बात की थी? चिश्ती संप्रदाय में। चिश्ती संप्रदाय का संस्थापक मोइनुद्दीन चिश्ती जो थे वो चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक माने जाते थे। मोहम्मद घोरी के साथ में ये पंजाब से सियालकोट से दिल्ली आए थे। कौन सी जगह आए थे बच्चों? ये दिल्ली में आते हैं। और दिल्ली से ये अजमेर जाते हैं। अजमेर में इनकी दरगाह बनी हुई है। इनकी दरगाह का निर्माण सबसे पहले इल्तुतमिश ने करवाया था। किसने करवाया था? इल्तुतमिश ने करवाया था। सर्वाधिक बार दरगाह में आने वाले मुगल सम्राट अकबर थे। सबसे पहले दरगाह में आने वाला मोहम्मद बिन तुगलक था। और यहाँ दरगाह जो है ये पूरे मुसलमानों के लिए, पूरे हिंदुस्तान में मुसलमानों के लिए फेमस मानी जाती है, अजमेर की मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह। यहाँ बच्चों हमीमुद्दीन नागौरी और कुतुबुद्दीन बिखतियार काकी इनके 2 शिष्य थे। हमीमुद्दीन नागौरी नागौर के रहने वाले थे, केवल एकमात्र कृषि का कार्य करते थे। हमीमुद्दीन नागौरी के बाद में कुतुबुद्दीन बिखतियार काकी, कुतुबुद्दीन ऐबक, गुलाम वंश का पहला शासक कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था इन्हीं की याद में। और इन्हीं की याद में निर्माण करवाए थे। कुतुबुद्दीन बिखतियार काकी के शिष्य कौन है? फखरुद्दीन गज शंकर, जिनको बाबा फरीद के नाम से जाना जाता है। कौन से? बाबा फरीद के नाम से जाना जाता है बच्चों। बाबा फरीद जो है वो एक फेमस है। ये बाबा फरीद के उपदेशों का संकलन सिखों के गुरु नानक इनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। गुरु अर्जुन देव ने अपने आदि ग्रंथ में इनके उपदेशों को संकलित किया था। और इनके शिष्य जो है वो कौन है? निजामुद्दीन औलिया। इनके शिष्य कौन है? निजामुद्दीन औलिया ने अपने उपदेश दिल्ली में दिए थे। शेख बाबा फरीद ने अपने उपदेश दिल्ली में दिए थे। इधर कुतुबुद्दीन बिखतियार काकी ने अपने उपदेश दिल्ली में दिए थे। कुतुबुद्दीन बिखतियार काकी का जन्म काबुल के इस्फहान में हुआ था। इधर बाबा फरीद का जन्म मुल्तान में हुआ था। इधर निजामुद्दीन औलिया का जन्म आप भारत में यूपी के बदायूं नामक स्थान पर इनका जन्म होता है बच्चों। निजामुद्दीन औलिया को महबूब इलाही कहते हैं। अल्लाह का प्यारा कहा जाता है। महबूब इलाही किसको कहा जाता है? निजामुद्दीन औलिया को कहा जाता है। इन्होंने 7 सुल्तानों की सत्ता को देखा था। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। पहला कौन था? बलवन था, केकुबा था, क्यूमर्स था। 3 ये गुलाम वंश के थे। जलालुद्दीन, अलाउद्दीन और कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, खिलजी वंश के 3 थे। और गयासुद्दीन तुगलक, ये तुगलक वंश का था। टोटल कितने हो गए? 7 हो गए।
इस तरह हमने बच्चों आज चिश्ती संप्रदाय का ये टॉपिक चल रहा है। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे की घटनाओं को, आगे के इतिहास को देखा जाएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।